भाई रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। कोई हमारी टांग नहीं खींचता, हम खुद ही अपनी पॉसिबिलिटीज को काट देते हैं। मैं शांति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर ट्रेन हादसे में कट गया था। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है? भीतर बैठा है। जब कोई नया काम शुरू करने से पहले ही आपके ही मन की आवाज़ कहती है, भाई रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। जब सामने कोई अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन दिमाग डर और डाउट से भर जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम खुद को सबोटाज कर रहे हैं। कोई हमारी टांग नहीं खींचता, हम खुद ही अपनी पॉसिबिलिटीज को काट देते हैं। कोई हमें बार बार नहीं गिराता, हम खुद ही उठने से डरने लगते हैं। याद रखो दोस्तों, दिमाग एक तलवार की तरह है। अगर आपने इसे साधा नहीं तो ये आपको ही काट देती है। मशहूर माउंटेनियर अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर ट्रेन हादसे में कट गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। उनके मन ने भी कहा था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, क्या कहा? अब वही होगा जो मैं सोचूंगी, जो मैं मन में ठानूंगी। आज अरुणिमा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड से डरना नहीं, उसे दोस्त बनाना सीखा। दोस्तों, कभी मत भूलो, अगर माइंड को मास्टर न किया जाए तो वो आपका मॉन्स्टर बन जाता है। आज हम इसी मास्टरी की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये विषय क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे गोल्स, हैबिट्स और परफॉर्मेंस मोटिवेशन से जुड़े हैं, लेकिन असल में उनका कनेक्शन होता है हमारे दिमाग से बने रिश्ते से। जो दिमाग से हमारा अपना रिश्ता बनता है। आप अपने माइंड को दुश्मन मानेंगे तो वो आपके रास्ते में रोड़े डालेगा। दुश्मन क्या करता है? रोड़े डालता है ना। पर अगर आप उससे दोस्ती करना सीख जाएं तो वही सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा आपका। न्यूरोसाइंस कहता है ब्रेन थ्राइव्स नॉट ऑन कमांड बट ऑन कनेक्शन। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो 5 तकनीकें, 5 टेक्निक्स जो आपके माइंड को आपके सबसे वफादार साथी में बदल सकती है। राइट? 5 पावरफुल प्रैक्टिसेस टू मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। पहली प्रैक्टिस क्या है? पहली प्रैक्टिस, ऑब्जर्व बिफोर यू ओबे। पहले देखो फिर भरोसा करो। दोस्तों, हर विचार जो दिमाग में आता है वो सच नहीं होता। दिमाग बहुत बार पुराने डर, कंडीशनिंग और कंपैरिजन के आधार पर सोचता है। इसलिए हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना सीखिए। रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखिए। मशहूर वैज्ञानिक और लेखक डैनियल कैनमैन, जिन्होंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखी किताब, बहुत फेमस किताब है दोस्तों, वे बताते हैं कि हमारा दिमाग ज़्यादातर फास्ट थिंकिंग यानी कि सिस्टम 1 से काम करता है। उन्होंने 2 सिस्टम बताए थे। सिस्टम 1 क्या होता है? जो बायस्ड होता है, लेकिन अगर हम उसे रोक कर धीरे सोचें यानी कि सिस्टम 2 से काम लेना शुरू करें तो ज़्यादा सटीक निर्णय, ज़्यादा एक्यूरेट फैसले हम ले सकते हैं। याद रखें कि थॉट्स आर सजेशंस नॉट कमांड्स। हर दिन 5 मिनट के लिए अपने विचारों को बस देखें जैसे आप किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म से गुजरता देख रहे हो। जर्नलिंग में यानी कि जब आप डायरी लिखते हैं, हर उस विचार को लिखिए जो आपको रोकता है और फिर उसके नीचे लिखिए, क्या ये सच है? दूसरी प्रैक्टिस, क्रिएट अ मॉर्निंग माइंड रिचुअल। दिन की शुरुआत दोस्तों दिमाग से दोस्ती से करें। सबसे पहले दिमाग से दोस्ती करें। सुबह का पहला घंटा तय करता है आपका दिमाग दिन भर कैसा बर्ताव करेगा, कैसा बिहेव करने वाला है। अगर आप फोन, कंपैरिजन या क्योस से दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिमाग रिएक्टिव बन जाएगा। गोल्फ चैंपियन टाइगर वुड्स का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। वो हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन और 10 मिनट स्ट्रेचिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे, जिससे बॉडी माइंड अलाइनमेंट होता है। स्टार्ट द डे बाय बिफ्रेंडिंग योर माइंड, नॉट बैटलिंग इट। साइंस इनसाइट की बात करें अगर दोस्तों, तो स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट कौन? एंड्रयू हुबरमैन बताते हैं, क्या बताते हैं कि सुबह की सनलाइट और ब्रेथ वर्क आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, काम करती हैं और डोपामिन साइकिल को रीसेट करती हैं। आपके लिए प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस है आपके लिए कि हर सुबह उठकर ये 3 बातें लिखिए।
मैं आज किसके लिए थैंकफुल हूँ, पहला आज मुझे किस सोच से दूर रहना है, तीसरा आज मैं अपने मन को क्या नई बात सिखाऊंगा, साथ में 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग और ओपन सनलाइट जरूर लें। तीसरी प्रैक्टिस रिवायर सेल्फ टॉक, जैसा बोलोगे वैसा बनोगे। दोस्तों आपका दिमाग वही मानता है जो आप उससे बार बार कहते हैं। अगर आप खुद को हर बार कमजोर नालायक कहेंगे तो दिमाग उसे सच मान लेगा। लेकिन टेनिस स्टार नाओमी ओसाका एंजाइटी से जूझ रही थी। उन्होंने मेंटल हेल्थ ब्रेक्स लिए और डेली सेल्फ कंपैशन अफर्मेशंस के जरिए वापसी की। यानी अफर्मेशंस आपकी कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए मैं उन्हें दृढ़ वचन कहता हूँ। नाओमी ओसाका ने जानते हैं क्या कहा था? आई हैड टू लर्न हाउ टू टॉक टू माई सेल्फ लाइक आई हैड टॉक टू समवन आई लव। दोस्तों पॉजिटिव अफर्मेशंस एमिगडाला को शांत करते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? आपको दोस्तों प्रैक्टिस ये करनी है कि हर दिन कम से कम 3 बार आईने में देखकर कहिए, मैं शांति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। साथ में उस अफर्मिंग मोमेंट का एंकर बनाएं, जैसे छाती पर हाथ रखकर कहना। आप जानते हैं दोस्तों कि एंकर बनाकर बाद में हम उसका उपयोग फिर से उसी पावरफुल मनस्थिति में जाने के लिए कर सकते हैं। मैं शांति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं बदल सकता हूँ। यह कहते हुए आपके मन में जो भाव आ रहे हैं उन्हीं भावों को आप किसी भी स्थिति में सिर्फ दिल पर हाथ रखकर वापस ले आएंगे। यही है एंकरिंग। चौथी प्रैक्टिस डिजाइन ट्रिगर्स फॉर कामनेस, मन को शांत करने की रणनीति बनाओ। अगर आप बार बार गुस्से, घबराहट या चिंता से जूझते हैं तो आपको प्री डिजाइंड एंकर्स की जरूरत है। दोस्तों फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन इंटेंस प्रेशर में रहते हैं। वो हर रेस से पहले 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, जिससे उनका हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है। 4-7-8 टेक्निक मतलब 4 काउंट तक सांस लेनी है, 7 काउंट तक सांस को होल्ड करना है और 8 काउंट तक सांस को छोड़ना है। याद रखो कि जितनी देर तक आप सांस को छोड़ते हो, आप उसके बाद अपने आप ही गहरी सांस लेते हो। आप नहीं लेते, आपका शरीर अपने आप लेता है। इसलिए सांस की बात आए तो सांस को छोड़ने पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। बस सांस लेना अपने आप से आपका शरीर खुद कर लेता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार रिदमिक ब्रीदिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, जिससे कोर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं। मेरा तो दोस्तों ये अनुभव है कि सांस पर ध्यान जाते ही अपने आप एक शांति मन में उतरती है। लीजिए एक बार मेरे साथ गहरी सांस लीजिए। आपको प्रैक्टिस करना है कि जब भी आप स्ट्रेस्ड हो 4 सेकंड इनहेल करें, 7 सेकंड तक होल्ड करें और 8 सेकंड तक आप एक्सहेल की प्रैक्टिस करें। राइट। साथ ही कोई शांत करने वाला शब्द दोहराएं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं मज़े में हूँ, मैं आनंद में हूँ। आप अपने मोबाइल वॉलपेपर पर भी एक शांत ट्रिगर इमेज लगा सकते हैं, जैसे समंदर लगा सकते हैं, मंदिर या बच्चा सोता हुआ लगा सकते हैं, या प्रकृति का कोई मनोरम दृश्य लगा सकते हैं, या अपने परिवार की कोई तस्वीर लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपनी बेटी, अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई हुई है। राइट। 5वीं प्रैक्टिस ट्रीट माइंड एज अ क्यूरियस चाइल्ड, उसे समझाओ, लड़ो नहीं। दोस्तों आपका दिमाग एक जिज्ञासु बच्चे की तरह है, डरता भी है, सवाल भी करता है और ध्यान भी चाहता है। अगर आप उसे डांटेंगे तो वो और ज़्यादा बगावती हो जाएगा, पर अगर आप उसे प्यार से सिखाएंगे तो वो सीखेगा, चलेगा आपके साथ। लेखक और माइंडफुलनेस शिक्षक तारा ब्रैच अपने हर एंग्जियस थॉट से कहती है, यस आई सी यू, कम लेट्स सिट टुगेदर। वो मानती हैं कि एक्नॉलेजमेंट ही फर्स्ट हीलिंग है। करके देखिए, आपको भी स्वयं इस बात का एहसास होगा। दोस्तों पॉलीवगल थ्योरी कहती है कि जब हम फियर को जेंटली एक्नॉलेज करते हैं तो वेगस नर्व सेफ्टी सिग्नल भेजती है, जिससे बॉडी रिलैक्स होती है। आपको प्रैक्टिस यह करनी है कि जब भी आपका माइंड रेजिस्टेंस दिखाए, प्रतिरोध करे, उससे पूछिए, तू भाई डर क्यों रहा है? चल एक बार साथ चलकर देखते हैं। और डांटिए मत, दोस्त की तरह समझाइए और फिर एक छोटा एक्शन लीजिए ताकि वो खुद भरोसा करना सीखे, छोटे बच्चे की तरह। राइट। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय हो गया है। हर सुबह 5 मिनट अपनी सोच को न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखिए। सेल्फ टॉक फ्रेजेस रोज दोहराइए, लिख कर और बोलकर भी। और स्ट्रेस ट्रिगर्स के लिए क्या कीजिए,
प्री डिसाइडेड रेस्पॉन्सेस तैयार करके रखें, राइट। ओके, अब डेली चैलेंज का समय है दोस्तों। कमेंट करके लिखिए, मैं आज से अपने माइंड से लड़ना नहीं, उसे समझना और उसके साथ चलना सीखूंगा। यही आपका चैलेंज है दोस्तों, यानी आपको लिखना है और लिखे हुए को करना भी है। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने बहुत काम की बातें सीखी है दोस्तों। आपने सीखा माइंड को कैसे दुश्मन से दोस्त बनाएं, क्यों सेल्फ टॉक, एंकरिंग और ऑब्जर्विंग थॉट्स असली मास्टरी हैं, और कैसे बड़े लोगों ने अपने माइंड को अपना दोस्त बनाया, न कि बाधा। यह जान लीजिए दोस्तों कि जिस दिन दिमाग से लड़ना आपने बंद कर दिया, उसी दिन जिंदगी आसान होने लगेगी। अब दोस्तों कल यानी कि डे 56 को हम बात करेंगे हाउ टू शिफ्ट मेंटल स्टेट्स इंस्टेंटली, कैसे अपनी मानसिक दशा बदलकर मूड, फोकस और ऊर्जा पलक झपकते ही बदल लें। यानी अगला कदम इमोशन, एनर्जी और एंगेजमेंट को एक साथ अलाइन करना। तो कल मिलते हैं दोस्तों माइंड की अल्टीमेट मास्टरी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि हमारा दूसरा चैनल माइंड फिट ग्रोथ भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ भी आजकल हम NLP पर एक बहुत काम का कोर्स चला रहे हैं, उस कोर्स को भी आप पूरा करें। दोनों कोर्स मिलकर आपको तेज़ी से अपने बेस्ट वर्जन की ओर लेकर जाएंगे। चलिए, जाने से पहले मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।